सभी को एंजल ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि कल जित्याष्टमी था। परसों मतलब आज हो गया सैटरडे, यानी कि थर्सडे को नहाए खाए था और कल सहना था, आज पारन था। तो चलिए भगवान के दया से तो सब अच्छा कट गया, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ था कल वाला व्रत। जो हम लोग तीज का व्रत करते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा ये टफ है, क्योंकि इससे बहुत तकलीफ़ होता है शरीर में, पता नहीं क्यों। और सुबह होते होते जब आप बना लेते हैं, खा लेते हैं, तो कुछ लगता ही नहीं कि कल व्रत था, क्या था, कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैं आज आप लोगों से यही कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी कि यह व्रत जो हम लोग करते हैं, ये अपने बच्चों के लिए करते हैं कि उनकी लंबी उम्र हो और वो अच्छे से पढ़े लिखे, बहुत सारा नाम कमाएं। जो हमारे मम्मी पापा हमारे लिए करते थे, हम भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे लिए करें। और अब तो बाद में पता लगेगा क्या करेगा नहीं करेगा। यही है, भगवान से यही मांगते हैं कि वो लोग भी अच्छे से पढ़े लिखे, बहुत बड़े आदमी बने, बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। तो दोस्तों, ये व्रत में क्या होता है, लोग कहते हैं कि इसमें इतने पकवान बनाने पड़ते हैं, इतने पकवान खाने पड़ते हैं। क्या आप इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि भगवान कहते हैं कि इस व्रत, कोई भी व्रत करो? भगवान तो ऐसा नहीं कहते कि कोई भी व्रत करो तो ये बनाओ, वो बनाओ, ये खाओ। ये तो हम इंसान बनाते हैं नियम। कोई भी जो हम लोग रूल्स बनाते हैं अपने लिए, वो हम बनाते हैं। भगवान तो कुछ बना के नहीं गए हैं। भगवान को तो आप जो दीजिएगा वो खुशी खुशी वही मंजूर करते हैं। चाहे आप फल दीजिए, चाहे फ्रूट दीजिए, चाहे कुछ मत भी दीजिए। वो कहते सिर्फ श्रद्धा से हमें बुलाओ, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन ये जो लोग होते हैं ना, ये जैसे आज के दिन में बनता है, या फिर हम लोग व्रत करने से पहले जो नहाए खाए कहते हैं, जिस दिन हम लोग कहा जाता है माथा से नहाना पड़ता है, बाल वगैरह धो के, मीट मच्छी खाया हुआ, चूड़ी श्रृंगार ये सब कुछ हटा के उस दिन नया डालो। और फिर बहुत कुछ पकवान बनाए जाते हैं, जितना तरह का भुजिया बना सकते हैं, पटल का हो गया, करेले का हो गया, 5-7 तरह का सिर्फ भाजी टाइप का, फिर 2-3 तरह टाइप के सब्जी हो गए, पकौड़े हो गए। फिर वो चना का झोर बनता है, कुछ चना यानी उसमें कुछ और कहते हैं, जो गांव में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो उसका झोर बनाया जाता है। तो मैं ये बात नहीं मानती हूँ कि ऐसा कुछ भी होता है। अगर आप एक सब्जी चावल और दाल भी खाओगे तो भी भगवान आपसे खुश होंगे, क्योंकि वो भाव देखते हैं। आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, वो नहीं देखने आ रहे, वो आपका भाव, आपका श्रद्धा देख रहे हैं कि आप उनको किस तरीके से पुकार रहे हैं। तो लोग इन बातों को पता नहीं क्यों ये बनाना पड़ता है, वो बनाना पड़ता है, पोई खाना पड़ता है, कंदा खाना पड़ता है, जो मतलब जो चीज़ जिसको नहीं भी पसंद वो भी खाना पड़ेगा। ऐसा तो कोई बात नहीं है। और न ही कोई गरुड़ पुराण में, चाहे कहीं भी भागवत में, चाहे कोई भी पुराण हो, हमारे इतने सारे जो वेद पुराण है, कहीं भी ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है? आपने कभी पढ़ा है? अगर लिखा हुआ है तो मुझे नहीं पता होगा, आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता। बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान को मजाक समझ लेते हैं कि नहीं, उनको जो काली माता का एक्चुअली जो पूजा करते हैं, वो कहते हैं उनको बलि देना पड़ता है। ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। भगवान को अगर आप फल भी अर्पित करते हैं ना श्रद्धा से, तो वो भी ग्रहण करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो मांस मांग रहे हैं और मीट मांग रहे हैं, जो कि महापाप कहा जाता है। हम लोग जो मीट और ये मच्छी खाते हैं, ये हम लोग पाप ही कर रहे हैं। अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो दुकानदार काटेगा नहीं। हम लोग खाते हैं तभी तो हम लोग दुकानदार के पास जाते हैं कि 1 किलो चाहे 1.5 किलो दे दो, वो हिसाब से वो काट देता है। एक्चुअली दोस्तों, मेरा आप लोगों से यही बात शेयर करना है कि मैं भी नहीं छोड़ी हूँ, मैं भी सब कुछ खाती हूँ, मीट मुर्गा, लेकिन मैं छोड़ना चाहती हूँ। लेकिन कैसे छोड़ूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं कान्हा का सेवा करती हूँ, और कहा जाता है कि कान्हा का जो सेवा करता है वो ये सब नहीं खा सकता, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं ये चीज़ को बचपन से खाते आई हूँ। तो मैं इस चीज़ को कैसे छोड़ूँ, मैं इसका रास्ता ढूंढ रही हूँ। क्योंकि पता लगा जब छोटे थे तब तो ये सब बात का समझ में नहीं आता, लेकिन अब समझ में आता है कि जैसे हमारा हाथ कट जाता है, हमारा हाथ जल जाता है, हमें कितना दर्द होता है, कितना पीड़ा होता है। ये आप भी सोचिए कि जब एक मुर्गे को हम लोग काट देते, एक बकरे को हम लोग काट देते, तो उन्हें कितना दर्द होता होगा। हमें ये भी तो सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, हम मनुष्य ये नहीं सोचते। हमें बस अपने जीभ में एक स्वाद चाहिए कि एक मीट है, एक मुर्गा है, वो नहीं खाते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि वो नहीं खाने से बदन में कमजोरी आ जाती है। तो ये कोई बात नहीं है। अगर जो गुरु हैं, जो संत हैं, वो तो
खाते ही नहीं, उस चीज़ का स्वाद ही नहीं जानते, तो उन्हें तो कभी कमजोरी महसूस नहीं होती। चाहे वो तो ये नहीं कहते कि हाँ हम ये सब नहीं खाते हैं तो हमें कमज़ोर हो जा रहे हैं, चाहे कुछ भी। जो प्रोटीन हमें उससे नहीं मिलता वो तो हम दूध, दही, मक्खन, सोयाबीन ये सब खाते हैं, उससे हमें मिलता है। तो आज का जो व्रत था उसमें देखिए आज मेरे घर में बहुत सारे पकवान बने गए हैं। जैसे कि 5-6 तरफ टाइप्स का भुजिया हो गया, फिर आपका पकौड़े हो गए, फिर एक वो कराई का झोर कहा जाता है, जो कि बंगाल में 5 केराई को मिला के एक झोर बनता है, और यहाँ पे बिहार से जो आता है केराई, उसका एक झोर बना गया है। उसका चावल है, 2-3 टाइप्स की सब्जी है, कंदा, पोई, ये सब मिला के। तो ज़रूरी थोड़ी है कि इतना कुछ बनाना पड़ता है, मुझे तो नहीं लगता। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये सब बना के खाना चाहिए, भगवान कह के गए हैं, नहीं खाएंगे तो वो रुष्ट हो जाएंगे, तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरी कोई भी कही गई बात अगर आपको बुरी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी तो पता लगे कि हाँ मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे सही हूँ। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप सभी को जितिया महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के बच्चे फले फूले अच्छे से रहें, मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ। और जो जो आप लोग भी जो लोग किए हो जितिया पर्व, वो हमारे लिए भी दुआ कीजिए कि सबके बच्चे धरती पे सुख से रहें, पढ़े लिखे अच्छे बने। तो गाइज़ मैं वीडियो यहीं पे क्लोज़ कर रही हूँ, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेके आऊँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं न्यू से न्यू ब्लॉग आप लोगों तक लेके आऊँ, और आप लोगों को जो मुझे नहीं पता, आप लोगों से भी कुछ मुझे पता लगे।